प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं रेवरेंड कैलाश मसीह पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। और परमेश्वर के प्रियो, हमारा खुदावन सामर्थ्य खुदा है और जीवित खुदा है। अगर यीशु मसीह जीवित है तो उसका कलाम भी जीवित है। अगर यीशु मसीह अभी तक काम करता है, उसका कलाम भी काम करता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मेरी बातें कुछ काम करे ना करे, लेकिन उसका कलाम जरूर काम करेगा। हालेलुया, क्योंकि उसने कहा मेरा वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो सामर्थ्य वचन आपके पास आ रहा है, वो आपके जीवन को परिवर्तन करने आ रहा है, वो आपको ब्लेस करने आ रहा है। आर यू रेडी? आप तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति आज ब्लेस होना चाहता है, चंगा होना चाहता है, आशीष पाना चाहता है, और वो अपने जीवन में हार को नहीं देखना चाहता है, वो जीत को देखना चाहता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, पर आज मैं आपसे बात करूंगा कि हर एक व्यक्ति आज किसी न किसी व्यक्ति को खुश करने का प्रयत्न करता है। पति अपनी पत्नी को खुश करने का प्रयत्न करता है, और पत्नी पूरी उम्र लगा देती है कि उसका पति उससे खुश हो। माँ बाप बच्चों को खुश करने का प्रयत्न करते हैं, और बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप को खुश करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रियो, हमारे जीवन से हम देखते हैं कि हम पूरी उम्र लगा देते हैं, दुनिया में कोई भी खुश नहीं होता, ना हमारा पड़ोसी और ना रिश्तेदार। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको इससे एक बात करना चाहता हूं। हमने बहुत साल गवाए हैं और हमने बहुत अपने समय को बर्बाद किया है ताकि हम लोगों को खुश कर सके। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, ये दुनिया आपसे कभी भी खुश नहीं होगी। परमेश्वर के प्रियो, अगर आपके पास एक छोटा सा जीवन है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आपने खुशी करना है तो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, यीशु मसीह को खुश करने का प्रयत्न करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहता हूं, हाउ कैन बी प्लीज्ड अवर गॉड, कैसे हम अपने खुदा को खुश कर सकते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, नॉट इवन हम, बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पंजाब में रहता हूं, और यहाँ गर्मियों के समय पे बहुत सारे लोग सड़कों पे ठंडा पानी और मीठा पानी पिलाते हैं। वो सोचते हैं ऐसा करने से शायद परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो सुबह उठते हैं, चींटियों को खाना खिलाते हैं। वो सोचते हैं ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो नंगे पांव पहाड़ों पे यात्रा करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, दुनिया में बहुत लोग यत्न कर रहे हैं, और उनकी एक ही कोशिश है, किसी तरीके से खुदा उनसे प्रसन्न हो जाए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मनुष्य अपनी अकल के घोड़ों को दौड़ा रहा है कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप विश्वासियों के जीवन को देखें, क्रिश्चियनों के जीवन को देखें, अगर आप चर्चों में जाएं, तो मसीह लोग भी इसी बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो जाएगा। हर एक मसीह व्यक्ति चाहता है मेरी प्रार्थना से यीशु प्रसन्न हो जाए, मेरे उपवास से यीशु प्रसन्न हो जाए, मेरी भेंट, मेरे दशमान से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवन से, हमारी भक्ति से, हमारे पैसे से, हमारी सेवकाई से प्रसन्न हो जाए। लेकिन परमेश्वर के प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब आप इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर के प्रियो, वहां एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, एक छोटी सी बात है पर सामर्थी बात है। विदाउट फेथ वी कांट प्लीज गॉड, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। विश्वास के बिना आप खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ परमेश्वर के प्रियो, अगर आप चर्च जाते हैं तो परमेश्वर एक ही बात से प्रसन्न होता है कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, प्रार्थना करवाने से पहले भी आपके भीतर विश्वास होना चाहिए, और प्रार्थना करवाने के बाद भी आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको एक बात आपसे बांटना चाहता हूं। आपको मालूम है कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो वो विश्वास को ढूंढने आए। आपको मालूम है कि वो विश्वास किस में ढूंढने आए? यहूदियों में ढूंढने आए। पर बाइबल बताती है कि यहूदियों ने यीशु पे विश्वास नहीं किया। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यीशु इस धरती पर विश्वास ढूंढने आए, और बहुत सारे यहूदियों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया। मैं एक घटना से आपसे बात करना चाहता हूं। एक कनानी औरत चिल्लाती हुई
बहुत शोर मचाती हुई यीशु के पीछे आ रही थी। यीशु मसीह उसकी बात को तो सुन रहे थे, पर जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे थे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आपको कभी कभी लगता है कि शायद प्रभु आपकी आवाज को नहीं सुन रहे, आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। वो सुन रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि आप कब तक उसके पीछे आएंगे। और जब वो इग्नोर कर रहे थे, तब चेलों ने बोला, ये तो कान खा गई, प्रभु आप इसका कुछ करिए। जब वो यीशु के पास आई, तो यीशु ने उसे स्पष्ट से बोला कि मैं यहूदियों को छोड़ और किसी के पास नहीं आया, मैं केवल यहूदियों के पास आया हूं। और वो औरत कनानी औरत थी, अन्य जाति की औरत थी, लेकिन वो औरत एक जिद्दी औरत थी, और वो यीशु मसीह से आशीष पाने के लिए जिद पर अड़ी थी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जिद्दी बनना है, पर आशीषों को पाने के लिए जिद्दी बनना। हालेलुया। जिद्दी बनना है, परमेश्वर के अभिषेक को लेने के लिए जिद्दी बनना है, जिद्दी बनना है, खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए जिद्दी बनना है। हालेलुया परमेश्वर के प्रियो। पर आजकल की यंग पीढ़ी तो किसी और बात पे जिद्दी बनी हुई है, वो तो दुनिया की आशीषों के लिए जिद्दी बनी हुई है। परमेश्वर के प्रियो, पर वो औरत के अंदर एक खास बात थी कि वो जिद्दी थी प्रभु से आशीष पाने के लिए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, पर मैं बात कर रहा हूं, यीशु मसीह इस धरती पर विश्वास ढूंढने आए। यीशु मसीह ने उसे स्पष्ट मना कर दिया, मैं तेरे लिए नहीं आया। पर वो जिद्दी थी, वो फिर यीशु के पीछे आई, और यीशु ने उसे एक बहुत से कठोर जवाब दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालते। यानी इनडायरेक्ट यीशु मसीह अन्य जातियों के लोगों को कुत्ता बोल रहा है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, इनडायरेक्ट यीशु मसीह ने उसे कुत्ता बोला, लेकिन उस औरत ने गुस्सा नहीं किया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गुस्सा करने वाले लोग कभी आशीष नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे चर्चों में मैं देखता हूं, लोग गुस्सा कर लेते हैं, पास्टर की बात का गुस्सा कर लेते हैं, है ना, किसी बुजुर्ग ने डांट दिया गुस्सा कर लेते हैं, और वो गुस्सा करने के बाद चर्च को छोड़ देते हैं, संगति को छोड़ देते हैं, और कई तो विश्वास से गिर जाते हैं। परमेश्वर के प्रियो, पर उस औरत में खास बात थी, उसने गुस्सा नहीं किया। फिर यीशु मसीह ने उसे एक और कठोर जवाब दिया कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे नहीं डालते। हाँ परमेश्वर के प्रियो, पर उसने बड़ी शांति के साथ एक बात कही, जो बच्चों की मेज से टुकड़े गिरते हैं, उससे कुत्ते अपना गुजारा कर लेते हैं। मैं कुत्ता ही सही, पर तेरा एक टुकड़ा ही मेरे लिए काफी है, वो मेरे लिए आशीष है। बाइबल बताती कि यीशु इस बात को सुनकर हैरान हो गए, और उसने भीड़ की तरफ अपना मुंह फेरा और कहा, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। जा चली जा, तेरी पुत्री चंगी हो गई है। और बाइबल बताती है उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम है उस कनानी औरत में, उस अन्य जाति की औरत में, उस औरत में जिसकी आवाज को यीशु अनसुना कर रहे थे जानबूझकर, एक खास बात थी, वो था विश्वास। मैं बात कर रहा हूं, यीशु इस धरती पर विश्वास ढूंढने आए, और यहूदियों में ढूंढा पर नहीं मिला, पर वहां उसने कोई काम नहीं किया, पर जिसमें नहीं ढूंढा वहां उसे मिला, और उसने वहां अपना काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, आप किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने हैंडसम हैं, आप कितने चतुर हैं, परमेश्वर को इस बात से कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर तो आपके बीच में सिर्फ विश्वास ढूंढ रहा है। हालेलुया। आज अगर आप विश्वास लेकर परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, घुटने टेकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग आपके लिए खुलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई आपके ऊपर आ रही है, आशीष आपके ऊपर आई है, और आपकी आशीष को कोई भी दुनिया में माई का लाल रोक नहीं सकता, वो आपके ऊपर आने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु आपके बीच में केवल एक ही बात को ढूंढ रहे हैं कि आप उस पर विश्वास करें। और हम पढ़ रहे थे कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, एक और व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं, जो सूबेदार था। उसका नौकर बहुत बीमार था। बाइबल बताती है वो यीशु के पास आया, उसने विनती की, यीशु बोलता चल मैं तेरे घर चलता हूं। पर बाइबल बताती है कि उस सूबेदार ने विनती की कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मेरे नीचे 100 सैनिक काम करते हैं, और मैं एक को बोलता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को बोलता हूं आ और आता हूं। प्रभु तू सामर्थी है, अगर तू यहीं से कह देगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, यीशु मसीह हैरान हो गए, और उसने भीड़ की तरफ मुंह फेर कर मालूम है क्या बोला, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, जा चला जा, तेरा नौकर चंगा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, उनके विश्वास में ने यीशु को प्रसन्न कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज आप भी ऐसे विश्वास को लेकर आइए, जिस विश्वास को देख के यीशु मसीह प्रसन्न हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, एक और औरत से मैं आपकी मुलाकात करा के बंद करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन को। बाइबल बताती है वो औरत वो है जिसको 12 साल से लहू बह रहा है।
उसने यस्सु के बारे में सुना। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बाइबल बताती है उसका सारा पैसा उसके इलाज में खत्म हो चुका था। परमेश्वर के प्रियो, केवल पैसा नहीं खत्म हुआ, अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब या व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे तो ऐसी औरत के बारे में लिखा है जिसको लहू बहता है, वो अशुद्ध है, वो खुदा के घर में प्रवेश नहीं कर सकती है क्योंकि वो अशुद्ध है। और 12 सालों से केवल उसका पैसा नहीं खत्म हुआ, उसका खुदा के साथ रिश्ता भी खत्म हो गया, उसका खुदा के घर के साथ रिश्ता भी खत्म हो गया। और तीसरी बात एक और थी, इस जो औरत अशुद्ध है, अगर वो किसी के घर में घुस जाएगी तो उसका घर भी अशुद्ध हो जाएगा, किसी को टच कर लेगी वो भी अशुद्ध हो जाएगा, कोई उसके घर में जाएगा वो भी अशुद्ध हो जाएगा, कोई उसे छुएगा वो भी अशुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, लोगों के साथ भी उसका रिश्ता खत्म हो चुका था। पहली बात पैसा खत्म हुआ, दूसरी बात खुदा के साथ रिश्ता खत्म हुआ, तीसरी बात लोगों के साथ भी उसका रिश्ता खत्म था। ना कोई उसे अपने घर बुलाता था और ना कोई उसके घर जाता था। और चौथी बात, उसकी सेहत भी खत्म होती जा रही थी। पांचवी बात, उसका ब्लड भी खत्म होता जा रहा था, उसका खून भी खत्म हो रहा था, लहू भी खत्म होता जा रहा था। परमेश्वर के प्रियो, और छठवीं बात, लहू में जान होती है और धीरे धीरे उसकी जान भी खत्म होती जा रही है। परमेश्वर के प्रियो, सब कुछ खत्म होता जा रहा था और मैं सोचता हूं कि वो औरत चारपाई पे लेटी अपनी मृत्यु का इंतजार कर रही थी। लेकिन आपके जैसा कोई विश्वासी भाई, आपके जैसी कोई विश्वासी बहन खिड़की से झांक कर ऊंची आवाज से बोल रही थी, बहन क्या हाल है? उसने बोला, बस मृत्यु का इंतजार कर रही हूं। तो उसने बोला, मरने की जरूरत नहीं, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। उसने बोला, क्या खुशखबरी है? मेरे पास तो सब कुछ खत्म हो गया। उसने बोला, खुशखबरी यह है, एक यस्सु नासरी है जो लाइलाजों का भी इलाज कर देता है। हालेलुया, जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। परमेश्वर के प्रियो, उसने यस्सु के बारे में सुना। एक दिन मैंने और आपने भी यस्सु के बारे में सुना। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जब उसने यस्सु के बारे में सुना, उसके अंदर एक विश्वास आ गया यीशु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बैड न्यूज़ थी, उसका सब कुछ खत्म होता जा रहा था। ये बैड न्यूज़ थी, उसका सब कुछ खत्म होता जा रहा था, पर एक गुड न्यूज़ थी, उसके अंदर विश्वास बढ़ता जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यही आपके जीवन की गुड न्यूज़ होगी जब आपके अंदर विश्वास बढ़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मालूम है, वो इतना बढ़ता गया कि उसके मुंह से बाहर आने लगा, ओवरफ्लो होने लगा, और वो कहती थी, जिस दिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, ये उसका विश्वास था। और बाइबल बताती है, जब वो भीड़ में गई, उसने पीछे से उसके कपड़े को छुआ और उसी क्षण वो चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उससे एक बात बोली, जा चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, ये ऐसे पात्र थे जिन्होंने विश्वास के द्वारा यीशु को प्रसन्न किया और अपने जीवन में आशीष पाई, अपने जीवन में बदलाव पाया और एक नया जीवन उन्होंने पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अगर आज आप अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, यीशु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आपके अंदर अय्यूब जैसा विश्वास होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब का जब सब कुछ खत्म हो गया, वो एक प्रार्थना कर रहा है। जब आप उसका 11 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ेंगे, आप जब सब कुछ उसका खत्म हो चुका है, वो एक प्रार्थना कर रहा है, मेरा छुड़ाने वाला अभी भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये उसका विश्वास था और परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, वो उतरा और जो कुछ चला गया था 2 गुना करके वापस लौटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आपका भी अगर कुछ खो गया है, आप विश्वास करिए, परमेश्वर लौटाने की ताकत रखता है। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, वो आकाश के झरोखे खोल देता है, वो बीमारी को चंगाई में बदल देता है, वो समुद्रों को 2 भाग में बांट देता है और वो मुर्दों को आवाज लगाता है, मुर्दे अपनी कब्र से बाहर हो जाते हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो जाएगा, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करने जा रहा है, परमेश्वर आपके परिवार में परिवर्तन लेके जा रहा है, परमेश्वर के पास आपके बच्चों के लिए का अच्छा भविष्य है। परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।